अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत एक खतरनाक इत्तफ़ाक़ या सोची समझी चाल है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला ऐन उस वक्त किया जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर मौजूद है और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। अफगानिस्तान की जानिब से हालिया बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द हमले किसी आम सरहदी वाक़े का तसलसल नहीं बल्कि एक सोचा समझा पैगाम मालूम होते हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को दिफाई और सफारती सतह पर दबाव में लाना है। इस तरह का हमला महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक मुजरिमाना इशारा है जो पाकिस्तानी अवाम को बाखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़ेह करता है कि किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है और ये हमला इस पैगाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। लिहाजा हमें इस सूरत हाल को उसी तनाजुर में देखते हुए अपनी यकजहती और दिफाई अज़म को मज़ीद मजबूत करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अफगान जारहियत इंतहाई काबिल मज़म्मत और दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ इस पर दो टोक है। कहा यह हमला एक ऐसा इशारा है जिसे पाकिस्तानी अवाम को बाखूबी समझना चाहिए। अपडेट करेंगे आपको नाज़रीन इस हवाले से कि अफगान हमला इत्तफाक नहीं बल्कि अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत से जुड़ा एक मुजरिमाना इशारा है। और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में है और इसी दौरान ये सारे जो एडवेंचर किया गया है दुश्मन की जानिब से जिसका भरपूर और मौसिर और क्लिनिकल जवाब दिया गया है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। और रात गए पाकिस्तान ने जब पिच ब्लैक में टारगेट हिट करना शुरू किए तो भारतीय जो अफगान फोर्सेस थी उन्होंने अपने मोर्चे छोड़े, अपने यूनिफॉर्म और अपने असलहा भी उन्हीं मोर्चों में छोड़कर फरार हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साही, इस पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। फैसल, बड़ा ये अंडरस्टूड था और अभी ये जो सारी सूरत हाल बनी है अब ये इस्टेब्लिश करना ज़्यादा ईजी रहेगा ग्लोबली कि इसके पीछे भारत है जो डोरियाँ हिला रहे हैं अफगानिस्तान में। देखिए, इसमें तो कभी भी कोई शक नहीं रहा। भारत की हमेशा कोशिश यही है कि पाकिस्तान का अमन तबाह करे। पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं खासकर बलोचिस्तान KPK, वहाँ पर दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जाए, वहाँ पर मासूम जानों को टारगेट किया जाए, उनको कत्ल किया जाए, उनको शहीद किया जाए। बहुत सारे वाज़ेह एविडेंस जो है पाकिस्तानी हुकूमत पहले भी जो है वो जो अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान उसके हवाले कर चुकी है और बार बार करने के बावजूद उनकी जानिब से कोई कान नहीं धरेगी। और गुज़िश्ता रात भी जिस तरह हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पे बिला इख्तियाल फायरिंग और बिला इख्तियाल जारियत का आगाज़ किया और पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान फोर्सेज के खिलाफ मुंह तोड़ और भरपूर जवाब जो है वो दिए गए और इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से शदीद और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में चमन बॉर्डर के इलाके में भी अफगान तालिबान और तालिबान की जो पोस्टों पर छुपे जो खारजी जो थे वो पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और सिक्योरिटी ज़राए ने कंफर्म किया है कि मुख्तलिफ जो वीडियोज जो जारी की उसमें देखा जा सकता है कि खारजी अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर आए। ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बहुत अंडरस्टूड था ये और ग्लोबली अब हमें कितना ईजी रहेगा एस्टैब्लिश करना कि भारत फुल कन्वेंशनल वॉर में तो हमसे हार चुका है लेकिन प्रॉक्सिस की डोरियां हिला रहे हैं अभी। और जैसे ही वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं वहाँ भारत में तो ये सारा एडवेंचर हुआ है जिसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तानी फौज ने। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की है अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इमरान के साथ कि हम उनको ये बात वाज़ेह करें कि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बतौर एक हर्ब इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझाई है। इसलिए पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये ताकत रखता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसूल कार्रवाई करे, लेकिन ये वो ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान 20 सालों से जो है दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जही करता रहा है और पाकिस्तान ने कामयाब जो है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद है वहाँ जो ऑर्गेनाइज क्राइम था जिसमें स्मगलिंग, जिसमें ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी और उनकी आड़ में दहशतगर्दों को पाकिस्तान में धकेलने की जो कोशिश है वो भी अपना नाकाम बनाई है। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में 1373 है और 1267 और दोहा एग्रीमेंट और इन तमाम चीज़ों के बाद ये बात अफगान हुकूमत पाबंद है इस बात की कि उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना, और अगर हिंदुस्तान उसकी मावनत कर रहा है तो वो भी अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जगह के ऊपर जवाब दे होंगे। इसलिए पाकिस्तान किसी सूरत भी दहशतगर्दी के जरिए ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कैनेटिकली तो बड़ा भरपूर जवाब दिया है, अभी डिप्लोमेटिकली मजीद एक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी ये इस्टेब्लिश करना, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत इसके पीछे प्रॉक्सीज को हिलाता जा रहा है, अभी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को मजीद क्या करना पड़ेगा? लेकिन डिप्लोमेटिकली तो हमें सबसे पहले इसका केस चाहे कौम मुत्तहिदा की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए 1373 के तहत और 1267 के तहत, क्योंकि 1267 के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और जो फाइनेंशियल टेररिज्म है
उसके अंदर हिंदुस्तान की मावनत आएगी, लेकिन ये बात मावनत से बढ़कर है। इस वक्त जो है मुसलसल हिंदुस्तान की जो जहाज हैं वो अफगानिस्तान में उतर रहे हैं और आ रहे हैं, और जाहिर है वो अफगानिस्तान के लिए इमदाद तो नहीं लेके आ रहे हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है सपोर्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा जो तकरीबन 22 से ज़्यादा दहशतगर्द गिरोह इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ के ज़ेर साया हैं, उनके बारे में भी अफगान हुकूमत को एक वाज़ेह फैसला करना होगा कि क्या वो आईसिस को और TTP को, BLA और इस किस्म की मुख्तलिफ मौतद दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बना देना चाहते हैं, या अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल अफगानिस्तान की आवाम के लिए बेहतर करना चाहते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनको पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद है अफगानिस्तान की, और 75% अफगानिस्तान की जो तिजारत है वो पाकिस्तान से गुजर रही है। तो फैसला उन्होंने करना है कि वो किस किस्म का अफगानिस्तान चाहते हैं, पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं, कैसा अफगानिस्तान चाहते हैं जो बेहतर हो, या एक ऐसा जो है मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं जो पहले वाली अफगान हुकूमत को भी दगा दे चुके हैं और इनको भी दगा देंगे। ठीक है, अगर ये लिंगर ऑन होता है मामला तो खत्ते की सूरत हाल कुछ बदलती हुई आप देख रही हैं, क्योंकि ऑल इन गई है जब फोर्सेस रात को तालिबान के खिलाफ, तो वो अपने मोर्चे छोड़ के वहाँ से भागे हैं। सो डू यू थिंक कि अभी ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा या मजीद अभी ये तूल पकड़ेगा? अभी देखिए बात सीधी है, बात ये है कि जब हम अफगान हुकूमत से बात करते थे कि इन सरहद के इन चौकियों से, इन जगहों से जो है हमारे पे हमले किए जा रहे हैं और की आड़ में जो है दहशतगर्द हमले खेले जा रहे हैं, तो कहते थे कि हमें मालूम नहीं है कि ये लोग शायद खुद ये काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से हो रहा है। तो ये फैसला उन्होंने करना है कि क्या वो सचमुच अपनी सरहद की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अभी तो अफगानिस्तान को जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर वो इस किस्म की मुसलसल कार्रवाई जारी रखते हैं तो पाकिस्तान किस सतह पे किधर और कहाँ जवाब देता है और कितनी हद तक जवाब देता है, उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान की आर्मी चीफ की जो भड़क थी कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये गैर रवायती नासर को इस्तेमाल करना था, तो फिर उनको दुनिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा डॉक्टर मारिया, ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान को दिफाई और सिफारती सतह पर दबाव में लाना चाह रही हैं और इस तरह का हमला महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अगर इसे समझा जाए तो एक मुजरिमाना इशारा है, तो पाकिस्तानी अवाम या फौज को बखूबी समझ लेना चाहिए इस चीज़ को। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि दहशतगर्दी एक तरीका जंग है, और अगर दहशतगर्दी को के जरिए वो हमारे साथ जंग लड़ना चाहते हैं तो उस जंग का जो जवाब है पाकिस्तान अपनी मर्जी के मुताबिक देगा ना। हम तो उनके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं, ना हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ना हम हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं तो जाहिर है हमने उसका कोई ना कोई जवाब तो देना है। या आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आबादी जिनके ऊपर उन्होंने अभी हमला किया, या जो हमारी चेक पोस्ट है या जो हमारे अफवाज हैं, उनके ऊपर ये बेदरेग हमले करें और हम सिर्फ इसलिए कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं खामोश रहें, तो ये तो नामुमकिन है। हमने बहुत कोशिश की है कि इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन बहरहाल कुछ रेड लाइन है। रेड लाइन यही है कि हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम के नेक्सस के जरिए आप पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर मारिया, बात की जाए जिस तरह की सऊदी अरब और कतर और ईरान की बात की जाए, तो वो तो चाहते हैं कि इन मामलात को जो है ना हल किया जाए किसी हवाले से, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए भारत और अफगानिस्तान की कड़ियाँ मिलती है, क्या कहेंगे? देखिए भारत अगर उनकी कड़ियाँ मिल रही हैं तो उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। तो हम उनका जवाब देंगे, उनके जवाब देने के बाद ही देखेंगे कि हमने आगे कहाँ जाना और क्या करना है। और रही बात हिंदुस्तान की ज़मीन के नीचे तो नहीं है, ज़मीन के ऊपर ही है, और अभी तक उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो एक रवायती जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, और गैर रवायती जंग के लिए भी उनको कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा वजन। अब वजन ये है कि क्या वो अफगानिस्तान की जो रेफ्यूजीज हैं उनको लेके जाएंगे, जहाज दर जहाज लेके जाएंगे। उन्होंने तो एक आम अफगान बच्चे को जो उनके टायर में गया वहाँ उस तक को जो है शहरियत देने से इनकार कर दिया, उसी को उसी जहाज से वापस भिजवा दिया। तो अफगान हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है इस वक्त, पूरी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं जो ना उनके लोगों को पनाह देगा, ना उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा होगा, और अगर उनकी ज़मीन से वो दहशतगर्दी करवाना चाहता है तो ज़ाहिर दहशतगर्दी का जवाब आता है, और जवाब जो है आप देंगे, क्योंकि आपने अपनी सरहद को भी महफूज करना और अपने आप को भी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।